शामली में भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांतीय अध्यक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भारत जोड़ो यात्रा आज पूरी शामली शहर का भ्रमण कर थाना भवन में पहुंचेगी, जहां शामली में जगह जगह नसीमुद्दीन सिद्दीकी का स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त उत्तर प्रदेश में अलग अलग प्रांतों से गुजर रही है, जहां स्थानीय नेता इसमें जुड़ रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी अब यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी के समर्थन में यहां नारेबाजी हुई। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जब पहुंचे तो उनका भी जोर शोर से कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। ये दो तस्वीरें आपके सामने। नसीमुद्दीन सिद्दीकी का आने पर स्वागत हुआ और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा का संदेश देते हुए उन्होंने एक लंबी यात्रा यहां अपने समर्थकों के साथ तय। पहले हम सुबह निकल करके जो पुलवामा के शहीद हैं हमारे, वो शहीद परिवार से जाके मिले। इसके बाद गांधी मंडी कहते हैं क्या, मुझे नहीं ठीक से याद है, वहाँ पर महात्मा गांधी जी की प्रतिमा में और शहीद भगत सिंह की शायद बगल में प्रतिमा है, दोनों प्रतिमाओं में माल्यार्पण करने के बाद आज यहाँ से हम अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं। और इसको जो है हमारा प्रयास है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम चल सकें, तो इसको पूरा शामली पार करते हुए और आगे कई गांव पार करने हैं। बड़ी खबर हादसे की मिल रही है। कानपुर में चलती कार में भीषण आग लग गई, जिसमें कार जलकर खाक हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़े चौराहे पर कार में आग लग गई। मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, कानपुर में चलती कार में भीषण आग लग गई और कार पूरी तरह से आग की लपटों से घिरी रही। कार जलकर खाक हो चुकी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़े चौराहे पर यह हादसा हुआ, जहां चलती कार में अचानक से आग लग गई। मौके पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई क्योंकि चलती गाड़ी में आग लगी थी। हालांकि इसमें बैठे लोग समय रहते बाहर निकल गए और उसके बाद फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। एक और ये हादसे की खबर, इससे पहले भी चलती कार हो या फिर बस, कई बार ऐसे हादसे की खबरें आई हैं। और एक और ये मामला, यूपी में अपराध की दुनिया में करीब 3 दशक तक अपना सिक्का जमा कर रखने वाले माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत गाजीपुर कोर्ट ने 10 साल की सजा सुना दी है और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्तार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कुल 5 मामलों में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है, जिसमें 2 गाजीपुर, 2 वाराणसी और 1 मामला चंदौली का है। साथ ही कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के करीबी भीम सिंह को भी गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा सुनाई है। मुख्तार पर 1991 में वाराणसी के चेतगंज थाने में और 1996 में गाजीपुर के सदर कोतवाली थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। माफिया मुख्तार अंसारी को जिन मामलों में सजा सुनाई गई है, उसमें वाराणसी में राजेंद्र सिंह हत्याकांड, गाजीपुर में वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड, वाराणसी में अवधेश राय हत्याकांड, चंदौली में कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड और गाजीपुर में तत्कालीन एडिशनल एसपी और 5 पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने का मामला शामिल है। इसके साथ ही जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार को 7 साल की सजा सुनाई गई। माफिया मुख्तार अंसारी फिलहाल ईडी की कस्टडी में प्रयागराज में हैं और गैंगस्टर के अन्य एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कल सुनवाई होने वाली है। और ऐसे में आज ये जो बड़ा झटका मुख्तार अंसारी को लगा है, जिसमें 10 साल की सजा हुई है, 5 लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा। आज एमपी एमएलए कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है, जहां कई मामलों में मुख्तार अंसारी पर अभी भी केस चल रहे हैं। ये गैंगस्टर एक्ट के तहत 5 केसेस थे, जिन पर सुनवाई चली लंबे समय तक और आज इस पर फैसला आ चुका है। सबसे पहले सुबह दोष सिद्धि हुई और उसके बाद सजा का ऐलान हुआ, जिसमें 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को और मुख्तार अंसारी के सहयोगी भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये बड़ी खबर, जहां अब और भी कई मामले हैं जिनमें लगातार मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक रही है, जहां मुख्तार अंसारी पर अब ये बड़ी गाजगिरी है। कोर्ट की तरफ से 10 साल की सजा का ऐलान हो चुका है।
ने 10 साल के सश्रम कारावास और 5-5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें 2 मुलजिम थे, एक मुख्तार अंसारी और भीम सिंह, दोनों को ही बराबर सजा दी है। गैंगस्टर का आधार इसलिए बनाया जाता है कि जो अनेक वारदातों को अंजाम देते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट बनाया गया था। तो इनके भी मामले में कुल 5 मुकदमे थे। 5 मुकदमे तो इनके आपराधिक इतिहास तो 54 के हैं, लेकिन 5 मुकदमों को आधार बनाया गया था इनके ऊपर गैंगस्टर लगाने के लिए। उन 5 मुकदमों में 2 गाजीपुर के, 2 बनारस के और 1 चंदौली के थे, और सारे मुकदमे हत्या या हत्या के प्रयास के। को भी आपने सुना, जहां अपराध की दुनिया में एक समय पर मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी, लेकिन अब एक के बाद एक सख्त कार्रवाइयां, लगातार न्यायिक कार्रवाई का सामना मुख्तार अंसारी कर रहा है। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दें। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा मुख्तार। सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल किया जाएगा मुख्तार अंसारी के द्वारा, जहां 10 दिनों में दाखिल हो सकती है मुख्तार अंसारी की अपील। 5 में से 4 मुकदमों में बरी होने के आधार पर अपील की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर, जहां 5 ये केसेस थे गैंगस्टर एक्ट के तहत, जिसमें सुनवाई चली और आज सजा हुई है। अब इसमें आगे अपील की जाएगी। मुख्तार अंसारी के वकील और परिवार के लोगों की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई, उसमें ये जानकारी मिली है कि आगे इस मामले में अपील की जाएगी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में अब चुनौती दी जाएगी। सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल करेगा मुख्तार अंसारी, जहां 10 दिनों के भीतर ही मुख्तार अंसारी की तरफ से ये अपील दाखिल की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी आज की सजा पर यह बड़ा अपडेट है। वहीं बांदा में एक युवती की तेज धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। रात के वक्त जब युवती सो रही थी तो इस वारदात को अंजाम दिया गया। युवती के कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिला। वारदात के बाद भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। पुलिस ने अब शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वारदात बबेरू कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव की है। हालांकि किसने हत्या की है ये अभी साफ नहीं है, पुलिस तफ्तीश में जुट गई है। और अब एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का एक्शन ताबड़तोड़ दिखा है। दरअसल रबुपुरा कोतवाल को फोन पर ही उन्होंने सस्पेंड कर दिया। लापरवाही को लेकर लक्ष्मी सिंह ने यह कार्रवाई की है। महिला पुलिसकर्मी से लूट के मामले में यह एक्शन लिया। बदमाश ने ड्यूटी पर जाते वक्त महिला सिपाही से बदसलूकी की थी। महिला सिपाही ने बताया कि इसकी शिकायत उन्होंने एसएचओ से की, लेकिन इसे नजरअंदाज कर दिया गया और उसकी एफआईआर भी नहीं दर्ज की गई। और जब ये सूचना पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को मिली तो देखिए किस तरह से उन्होंने ये बड़ी कार्रवाई फोन पर ही कर दी। ये एक्सक्यूज कोई एक्सक्यूज नहीं है और मैं आपके ऐसों को सस्पेंड करूँगी कि ऐसे वैसों बिल्कुल नहीं चाहिए। लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने फोन पर कहा और उसके बाद तुरंत सस्पेंशन के ऑर्डर भी उन्होंने फोन पर ही दे दिए कि ऐसी लापरवाही वे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगी और ऐसे ऐसो उन्हें नहीं चाहिए। बता दें कि एक बड़ी घटना है जहां महिला पुलिसकर्मी के साथ वारदात होती है और उसी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। ऐसे में सख्त एक्शन लेते हुए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने ये सस्पेंशन किया है। ये एक्सक्यूज कोई एक्सक्यूज नहीं है, ऐसे वैसों बिल्कुल नहीं चाहिए। ये वीडियो जैसे ही सामने आया तेजी से वायरल हुआ है। लापरवाही जो भी बरतेगा उस पर पूरी तरह से एक्शन पुलिस फोर्स लेगी और पुलिस कमिश्नर ने इसकी नजीर भी पेश कर दी है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने यहां सख्त लहजे में कह दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि एक महिला पुलिसकर्मी के साथ ही वारदात होती है। पहले तो दबंगों का ऐसा बेखौफ व्यवहार क्यों दिख रहा है और उसके बावजूद आखिर पुलिस ने किस तरह से इसे नजरअंदाज किया, ये तमाम सवाल खड़े हुए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 20 दिसंबर को जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी से मुलाकात करेंगे, जिसे लेकर पार्टी के कार्यकर्ता और नेता काफी खुश हैं।
ये बड़ी खबर। इस बीच सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का कहना है कि पुलिस ने जो कुछ भी किया उसका तरीका ठीक नहीं था। पुलिस आम आदमी के साथ साथ विधायकों को प्रताड़ित कर रही है। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का ये बयान, कहा कि विधायकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी, कहा कि पहले आम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था लेकिन अब विधायकों को भी नहीं बख्शा जा रहा। इरफान सोलंकी की बढ़ती मुश्किलों के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव उनसे जेल में मुलाकात करने आ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दूसरी आर नगर विधानसभा से विधायक अमिताभ वाजपेयी जी, उनसे बात कर लेंगे। अमिताभ जी, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुलाकात करने आ रहे हैं। लगातार आप तो मोर्चा लेते रहे कि तमाम मामलों में इरफान सोलंकी को फर्जी तरीके से फंसाया जा रहा है। देखिए, हम तो शुरू से मेरा मत रहा, जो तौर तरीका पुलिस का रहा वो कतई अच्छा नहीं था। जिस तरीके से विधायक के घर पुलिस रात में कूद के उन्होंने आतंक का माहौल बनाया, इस तरह कोई डायलॉग कि विकास दुबे बना देंगे, माने विकास दुबे पुलिस बनाती है क्या? पुलिस का ये कहना है कि हम विकास दुबे बना देंगे, माने विकास दुबे बनाने की प्रक्रिया तो पुलिस के पास है। तो आतंकित करना, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की एक कार्रवाई थी। एक फर्जी तहरीर से कहानी शुरू हुई, उसमें जोड़ते जोड़ते वो कहानी कहाँ ले जा रहे हैं वो खुद नहीं ढूंढ पा रहे कि ओरिजिनल सिरा कहाँ था, बात शुरू कहाँ से हुई थी। तो इन सब बातों का समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी। यूँ तो आम जनमानस से बहुत अत्याचार हो रहा है। कल आपने देखा होगा कानपुर देहात में कैसे पुलिस ने मार दिया एक व्यापारी को, घर से उठा के निर्दोष आदमी को पुलिस ने पीट के मार डाला। पुलिस लगातार अत्याचार कर रही है, लेकिन अब सीधे विधायकों पर अत्याचार करने लगी। इसको लेकर हम लोगों के मन में बहुत गुस्सा भी था और हम लोग चाहते थे कि हमारी पार्टी इसमें साथ खड़ी हो। पार्टी शुरू से साथ खड़ी रही। अब मैनपुरी चुनाव की कुछ व्यस्तताओं की वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपोर्ट तो लेते रहे लेकिन आ नहीं पाए थे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उन्होंने तत्काल पूछा कि इरफान से हमें मिलने आना है और उन्होंने तारीख फिक्स कर दी है। कार्यकर्ताओं में उत्साह है, क्योंकि जो कार्यकर्ता लगातार उद्वेलित हो रहा था वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आ जाने मात्र से उसके मन में कितना भी संघर्ष करना पड़ जाए उसको करने की भावना मजबूत हुई है। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाएंगे तो प्रशासन की भी हिम्मत कम हो जाएगी। जब समझ जाएंगे समाजवादी पार्टी अपने विधायक के साथ में खड़ी है, प्रशासन भी झूठी कहानियाँ बनाने से बाज आएगा। ये बताइए कि परिवार से जो बातचीत हो रही थी, परिवार लगातार कह रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। अब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो इसके बाद परिवार से आपकी भी बातचीत होती जा रही है, आपने उनसे क्या बातचीत? जी, परिवार प्रसन्न इस बात से। देखिए, हम आप कोई बीमार होता है, हमारे यहाँ संस्कार है, अस्पताल में लोग देखने जाते हैं। इलाज तो डॉक्टर करता है पर लोग देखने जाते हैं। किसी के यहाँ गमी हो जाती है तो लोग जाके साथ में खड़े होते हैं। सुख दुख और संघर्ष में साथ देने का वादा है पार्टी का। तो इसलिए परिवार इस पर संतुष्ट है कि संघर्ष में अगर आज परिवार है तो पार्टी भी उसके साथ उसी तरीके से खड़ी है जिस प्रकार से परिवार को खड़ा होना चाहिए। हम सब जो सहयोगी हैं, जो कानपुर के लोग हैं, साथ खड़े ही थे। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व साथ खड़ा, इससे बड़ा संबल कुछ नहीं हो सकता। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और इरफान सोलंकी से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको दे दें। इरफान सोलंकी के खिलाफ एक और चार्जशीट दाखिल हुई है। फर्जी आधार कार्ड वाले मामले में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। मामले में विधायक समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आधार कार्ड बनाने का आरोपी अली अभी भी फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस उसके खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल करेगी। इस वक्त की ये एक और बड़ी खबर, फर्जी आधार कार्ड मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है। आधार कार्ड बनाने वाला आरोपी अली अभी भी फरार है और जब उसकी गिरफ्तारी होगी उसके बाद एक्शन इस पर भी होगा। इरफान सोलंकी के खिलाफ एक और चार्जशीट दाखिल की गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।